Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching PhD in Trader. I am Arun. So हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन पे एक सीरीज मिलने वाली है 4 से 5 वीडियोस की, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसी की सीरीज में सेकंड सेशन है हमारा कैंडलस्टिक्स के लिए, किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं विद लाइव एग्जांपल्स, जिसमें आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स भी दिखाई जाएंगी, कहां एंट्री करना है, कहां एग्जिट लेना है ऑन चार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है। देखो कैंडलस्टिक्स ना 3 तरह के होते हैं, बुलिश, बेरिश एंड न्यूट्रल कैंडल्स। बुलिश कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जिनका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हाई होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, प्राइस ओपन हुआ 15 पर बट क्लोज हुआ 25 पर। इसका ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हाई है, तो एक बुलिश कैंडल कहलाएगी। और बुलिश कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स होती हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस ने सिर्फ 15 पे ओपन हुआ 25 पे क्लोज हो गया। डे के दौरान हो सकता है प्राइस नीचे भी गया हो और या 25 से ऊपर भी गया हो। इसको हम लो बोलते हैं प्राइस का। और दिन के दौरान जो प्राइस ने अपना हाईएस्ट हाई लगाया है उसको हम उसका हाई बोलते हैं। ठीक है, उसको हम हाई बोलते हैं। लो और ओपन के बीच की डिस्टेंस में जो विक बनी है इसको लोअर विक, क्लोजिंग और हाई के बीच में जो विक बनी है इसको हायर विक बोलते हैं। जितना बड़ा बॉडी का साइज होगा, जितना बड़ा इस कैंडल की बॉडी का साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाई जाएगी। ठीक है, और जितना छोटा इस बॉडी का साइज होगा उतनी वीक कैंडल होगी। नेक्स्ट समझते हैं बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल वो कैंडल्स होती हैं जिसमें क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होता है। सपोज करो आज मार्केट क्लोज होती है और ओपन होती है 25 पर, बट दिन के दौरान हैवी सेलिंग प्रेशर से मार्केट क्लोज होती है 15 पर, तो एक बेरिश कैंडल कहलाई जाएगी। बेरिश कैंडल में रेड कलर की कैंडल्स होती हैं। जितना बड़ा बॉडी का साइज होगा उतनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाई जाएगी। जितना बड़ा बॉडी का साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होगी। जितना छोटा साइज होगा बॉडी का, जितनी बड़ी विक होंगी वे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं, वे वीक कैंडल्स कहलाए जाते हैं, कमजोर कैंडल जिनको बोलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि दिन के दौरान ओपन 25 पे हुआ तो फिर डायरेक्ट नीचे ही चला गया, इसके ऊपर भी गया होगा। मार्केट ने अपना हाई लगाया 30 का, हाईएस्ट हाई को हम हाई बोलते हैं और ये 30 है। इसके बीच की डिस्टेंस को हम हायर विक, इसको लोअर विक एज प्रीवियस। थर्ड कैंडल्स होती हैं हमारी डोजी कैंडल्स, जिनको हम डोजी कैंडल्स, इनको हम न्यूट्रल कैंडल्स भी बोलते हैं। न्यूट्रल कैंडल्स भी बोलते हैं। ये कैंडल्स वो कैंडल्स होती हैं जहां हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ऑलमोस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, आपको इस तरह की कैंडल मिली होगी, अगर इस तरह की भी कैंडल है कोई, उसका विक साइज इतना बड़ा है तो ये भी एक डोजी कैंडल कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कैंडल्स बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल एंड डोजी कैंडल्स, ये तीनों कैंडल मिलकर एक पैटर्न फॉर्म करती हैं। एक नहीं, काफी सारे पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। उन पैटर्न्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इनके अलावा और भी काफी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, लेकिन दीज आर द पैटर्न्स जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं। ये 3 कैंडल्स मिलकर कुछ पैटर्न फॉर्म करती हैं, जिनको ये सब नाम दिए गए हैं। वन बाय वन हम इनको समझने वाले हैं ऑन चार्ट्स। पहला जो पैटर्न है उसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। हैमर कैंडल्स क्या होती हैं? देखो,
बिल्कुल हैमर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये कैंडल्स हैमर की तरह होती है, बट कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है हैमर कैंडल की, जिसका विक का जो साइज है इसकी बॉडी का 2x होना चाहिए। हैमर कैंडल की आइडेंटिफिकेशन क्या है और स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल की खासियत क्या होगी कि इसका जो विक का साइज है एटलीस्ट 2x होना चाहिए, एटलीस्ट 2x होना चाहिए। अगर इसके ऊपर स्मॉलर विक है तो एक्सेप्टेबल है, और विक ज्यादा बड़ी है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक हैमर कैंडल नहीं होगी। हैमर कैंडल में कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कलर मैटर नहीं करता। रेड एंड ग्रीन एंड रेड बोथ आर ओके, लेकिन ग्रीन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन क्या है, कब ट्रेड लेना है इस पे। जब हैमर कैंडल पहली बात कब ट्रेड लेना है, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और आपको इस तरह से एक हैमर कैंडल दिखे जिसकी विक का साइज बॉडी के साइज का एटलीस्ट 2x हो, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, उस नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री होगी और पैटर्न के नीचे हमारा एसएल होगा। टारगेट होगा एटलीस्ट हमारा 1:2। चार्ट्स पर देखते हैं। ये देखिए, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दिखी, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दिखी जिसके विक का साइज बॉडी से ऑलमोस्ट 3x है। उसके बाद एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिला, यहां हम एंट्री लेंगे, ये हमारा एसएल होगा और टारगेट देखिए। और भी समझते हैं हम चार्ट्स पे। एक और एग्जांपल देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में चला, डाउन ट्रेंड में चला, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल दिखी हमको। ये देखिए हैमर कैंडल जिसका विक का साइज बॉडी से एटलीस्ट 4x है, 4x। लेकिन हमको कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने नहीं दी। नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल बनी, उससे नेक्स्ट कैंडल ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल ने हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज हुई, यहां हमारी एंट्री हो जाएगी, ये हमारा एग्जिट होगा, और ये देखिए ये हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट देखिए। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि हैमर कैंडल कहां बनेगी, हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड में बनेगी और विक का साइज एटलीस्ट 2x होना चाहिए और हैमर कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। दूसरी कैंडल पैटर्न आता है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन और हैमर दोनों सेम है, आपको दिख रहे हैं, लेकिन हैमर कैंडल बन रहा था डाउन ट्रेंड में, हैंगिंग मैन बनेगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड। हैंगिंग मैन की शर्त क्या है, पहली शर्त कि प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होगा, ऊपर कहीं यहां आपको इस तरह की एक कैंडल मिलेगी जिसका विक का साइज बॉडी से एटलीस्ट 2x होगा, ये एटलीस्ट 2x होना चाहिए। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। जैसे ही एक रेड कैंडल हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज हो जाए, वो एक कंफर्मेशन कहलाएगा, वहां एंट्री करेंगे, पैटर्न के ऊपर हमारा एसएल होगा, 1:2 हमारा टारगेट होगा। अब समझो, हैमर और हैंगिंग मैन दोनों सेम दिख रही है कैंडल, लेकिन फर्क क्या है, हैमर कैंडल को कंफर्मेशन मिलेगा एक ग्रीन कैंडल से और हैमर डाउन ट्रेंड में बनेगी। हैंगिंग मैन को कंफर्मेशन मिलेगा रेड कैंडल से क्योंकि वो प्राइस को नीचे ला रहा है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनेगा। ठीक, चार्ट्स पे समझते हैं एग्जांपल के साथ। ये देखिए प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ट्रेवल कर रहा है। ये देखिए विक एटलीस्ट बॉडी का 5x विक बना, नेक्स्ट रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, यहां एंट्री हो जाएगी हमारी, ये हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट देखिए। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, ये एक हैंगिंग मैन मिलता है हमको,
ओके, ये देखिए विक एटलीस्ट 3x बॉडी का। नेक्स्ट कैंडल हमको कंफर्मेशन दे देती है, यहां हम एंट्री करेंगे, ये देखिए हमारा टारगेट, ये हमारा एसएल होगा। तीसरा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। नाम में दिया गया है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये हैमर का जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन हैमर कैंडल भी डाउन ट्रेंड में बन रहा था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। खासियत दोनों की सेम, आइडेंटिफिकेशन दोनों की सेम है। विक एटलीस्ट 2x होना चाहिए। कंफर्मेशन क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। एक ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। क्लोजिंग पर हमारा एंट्री होगी, उसके नीचे हमारा एसएल होगा, टारगेट हमारा 1:2 होगा, टारगेट 1:2 होगा एटलीस्ट। समझते हैं? ये देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ही अच्छे से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहां देखो हमको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखता है जिसका विक का साइज एटलीस्ट 4x है बॉडी से। नेक्स्ट कैंडल एक अच्छी कैंडल से हमको कंफर्मेशन मिल जाता है, यहां हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, टारगेट देखिए परफेक्ट। हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बस हमको प्रैक्टिस करनी है प्राइस एक्शन की और आइडेंटिफाई करना है कौन सा हैमर है, कौन सा हैंगिंग मैन है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, प्राइस डाउन ट्रेंड में चला है, इसके बाद देखिए बहुत छोटी बॉडी है बट उसका विक कितना बड़ा है, एटलीस्ट 6 और 7 टाइम्स बड़ा है विक। यहां कंफर्मेशन नहीं मिली, यहां कंफर्मेशन नहीं मिली, रेड को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहां कंफर्मेशन नहीं मिली। फिफ्थ कैंडल एक कंफर्मेशन देती है, यहां हम एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल होगा और टारगेट देखिए। सो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट कैंडल पे ही कंफर्मेशन मिले, हो सकता है आपको 1-2 कैंडल्स का वेट करना पड़े, ठीक, 1-2 कैंडल्स का वेट करना पड़े, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे ही एंट्री लेनी है। हमने यहां एंट्री क्यों नहीं ली, रेड कैंडल भी तो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, बट हम रेड को एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें ग्रीन कैंडल से हमको कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अब समझते हैं शूटिंग स्टार के बारे में। चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सेम, इसका जो विक है एटलीस्ट बॉडी का 2x होना चाहिए। अब शूटिंग स्टार कहां फॉर्म होता है, हैमर कैंडल का ऑपोजिट था हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का ऑपोजिट है शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बन रहा था, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनेगा, शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में बनेगा। इस तरह से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होगा, एक कैंडल दिखेगी यहां, इस तरह से फॉर्म होगी जिसका विक का साइज बॉडी से एटलीस्ट 2x होगा। जैसे ही कोई रेड कैंडल, कंफर्मेशन किससे चाहिए हमको, रेड कैंडल, कोई रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, इसके नीचे क्लोज हो जाए, हम एंट्री ले लेंगे, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा पैटर्न के ऊपर, टारगेट हमारा 1:2 होगा। चार्ट पे हम समझते हैं, ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखिए यहां शूटिंग स्टार दिखा हमको, एक और शूटिंग स्टार दिखा, 2 शूटिंग स्टार दिखे। कंफर्मेशन कहां मिला, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से कंफर्मेशन मिला, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारी एंट्री होगी, टारगेट देखिए, ठीक। एक और एग्जांपल समझते हैं, ये देखिए प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। यहां शूटिंग स्टार मिला बट वो ग्रीन कलर का, बॉडी का कलर मैटर नहीं करता। अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार दिखता है जिसका विक का साइज बॉडी से एटलीस्ट 2x है, 2x। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से कंफर्मेशन मिल जाता है, यहां हम एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल होगा, टारगेट देखिए 1:2 टारगेट तो हर जगह मिल ही रहा है, हर जगह मिल रहा है 1:2। अब हम फिफ्थ, आने वाली जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये सबसे
महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, जिसमें एक है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे इसके नाम में ही डेफिनेशन है, बुलिश इंगल्फिंग मतलब एक ग्रीन कैंडल जब एक रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर ले, उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अब ये कहां फॉर्म होगा? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा। प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, हैवी सेलिंग आ रही होगी, इस तरह से एक रेड कैंडल दिखेगी आपको, ठीक है। उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगी, उसको कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगी। ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे हम एंट्री रखेंगे, पैटर्न के नीचे हमारा एसएल होगा, टारगेट हमारा 1:2 होगा। ये देखिए चार्ट पे समझते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रीवियस मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। ये हमारा एंट्री होगी, ये एसएल होगा और टारगेट देखिए, ठीक। एक और चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक रेड कैंडल को देखिए, दो रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। यहां हमारी एंट्री होगी, ये हमारा एसएल होगा, टारगेट देखिए। देखो आपको समझना पड़ेगा और जितना ट्रेन करना पड़ेगा प्राइस सेक्शन को। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह हमको यही फॉलो करना है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा और आपको अप ट्रेंड में ये देखने को मिलता है, हम वहां ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल दे, ये एक रेड कैंडल है, इसको ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। क्या हम यहां एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इससे पहले प्राइस अप ट्रेंड में जा चुका है, ऊपर जा चुका है। हम बुलिश इंगल्फिंग में ट्रेड तभी लेंगे जब प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। अब देखिए यहां देखिए, क्या ट्रेड लेंगे? हम नहीं ले सकते। क्या हम यहां ट्रेड लेंगे? नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो हमको समझना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक अच्छी रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। ये हमारा एसएल होगा, ये एंट्री होगी, टारगेट देखिए, राइट। छठा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। सो जैसे अभी हमने देखा था बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां बुलिश कैंडल एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लेती है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक में क्या होता है, यहां एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल बुलिश इंगल्फिंग के बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन बुलिश इंगल्फिंग हमको डाउन ट्रेंड में बनता था, बेयरिश इंगल्फिंग हमको अप ट्रेंड में बनेगा। प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा होगा, यहां कहीं एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, सॉरी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी और रेड कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ कर लेगी इस ग्रीन कैंडल को। इसके क्लोजिंग पर हम एंट्री लेंगे, पैटर्न के ऊपर हमारा एसएल होगा, टारगेट हमारा 1:2 होगा एटलीस्ट। समझते हैं चार्ट्स पे जाके। ये देखिए इस तरह से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या हुआ, कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। रेड कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, यहां हमारी एंट्री होगी, यहां हमारा एसएल होगा, ये टारगेट होगा, ठीक है। और समझते हैं, ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है, इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, ये एसएल होगा, ये टारगेट होगा हमारा, ठीक है। इट कम्स विथ प्रैक्टिस के साथ साथ ये सब आइडेंटिफाई करने आएंगे आपको बस काम ये करना है, अभी एटलीस्ट 100 to 200 चार्ट्स को एनालाइज करो और पहले आइडेंटिफाई करो कि अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। उसके बाद
कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करो। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिए एक रेड कैंडल ने। यहां हमारी एंट्री होगी, यहां हमारा एसएल होगा और ये हमारा टारगेट। परफेक्ट। अब हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार। अभी तक हमने सीखे थे 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम समझेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जैसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अभी हम समझते हैं मॉर्निंग स्टार को। देखिए, मॉर्निंग स्टार की खास बात, सबसे पहली शर्त, ये एक डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। इससे पहले एक हैवी सेलिंग आएगी। जब एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, एक हैवी सेलिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगी, हैवी सेलिंग। उसके बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म होगी, उसके बाद इस तरह से डोजी कैंडल फॉर्म होगी, राइट, एक डोजी कैंडल फॉर्म होगी। क्योंकि यहां कंफ्यूज हो गए सेलर्स के, नीचे जाएगी अब जाएगी, नीचे जाएगा प्राइस की अब जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उसके बाद बायर्स कंप्लीटली पोजीशन को एक्वायर कर लेंगे। यहां एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आएगी, जैसे ही ग्रीन कैंडल डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हम एंट्री कर जाएंगे। ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एंट्री करेंगे, यहां टारगेट होगा हमारा 1:2। समझते हैं चार्ट्स पर। ये देखिए, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद एक हैवी सेलिंग आई, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, हैवी सेलिंग आई। उसके बाद में परफेक्ट डोजी कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को कंप्लीटली ब्रेकआउट दे दिया। इस पैटर्न का यहां एंट्री करेंगे, यहां एसएल होगा हमारा, टारगेट हमारा 1:2 होगा, राइट। और चार्ट्स पे समझते हैं। ये देखो, डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद भी हैवी सेलिंग आती है, एक बहुत ही तगड़ी हैवी सेलिंग आती है। कितना देखो, बहुत जबरदस्त एक रेड कैंडल बनती है। कोई उम्मीद भी नहीं करेगा कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन उस नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल बन जाती है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, थर्ड कैंडल अपना काम कर देती है, पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, एक ग्रीन कैंडल। उसके नीचे हमारा एसएल होगा, यहां एंट्री होगी, टारगेट हमारा 1:2 होगा। ठीक है, देखो मल्टीपल कंफर्मेशंस मिले यहां। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी दिख रहा होगा आपको। डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिला जो बॉडी से विक का साइज एटलीस्ट 2x है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट दे देती है, उसके नीचे ऐसे, और ये हमारा टारगेट। तो हमारी जैसे हमारा प्रैक्टिस करेंगे ना प्राइस सेक्शन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा कंफर्मेशन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चार्ट्स पे समझते हैं। थर्ड, ये देखिए, डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद में एक हैवी सेलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट में, डोजी कैंडल फॉर्म होती है। थर्ड कैंडल अपना काम कर देती है, पैटर्न का ब्रेकआउट दे देती है। इसके नीचे एसएल होगा, एंट्री और टारगेट। देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला है, राइट। ये था हमारा मॉर्निंग स्टार। अब हम समझते हैं इवनिंग स्टार के बारे में। मॉर्निंग स्टार की खास बात थी कि वो एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा था। इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में फॉर्म होगा। शर्तें सभी सेम होंगी। अप ट्रेंड में जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। उसके बाद मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक डोजी कैंडल फॉर्म होगी। डोजी कैंडल रेड और ग्रीन कोई भी कलर की हो सकती है। इसके बाद एक रेड कैंडल इस पैटर्न को कंप्लीटली ब्रेकआउट दे देती है, इस पैटर्न का। देखिए यहां एंट्री करेंगे, इस पैटर्न के ऊपर एसएल होगा, टारगेट हमारा 1:2 होगा। 1:2 का हमारा टारगेट होगा। ये देखिए
अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में, परफेक्ट अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में चलने के बाद भी इस तरह की हैवी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मार्केट में, रेड कैंडल ब्रेकडाउन दे देती है। नेक्स्ट ये एसएल होगा, ये एंट्री होगी हमारी, टारगेट देखिए। परफेक्ट। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है। रेड कैंडल कंप्लीटली ब्रेकडाउन दे देती है इस पैटर्न का, यहां एंट्री होगी, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, ये हमारा टारगेट्स होंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस, अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। एक अच्छी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल फॉर्म होती है। नेक्स्ट रेड कैंडल इस पैटर्न का ब्रेक डाउन दे देती है, यहां एंट्री होगी, ये टारगेट होगा, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा। तो ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड मत लेना। अभी आप सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे ट्रेड मत लेना, ये आपको सिर्फ एक समझाने का तरीका था पूरा कंप्लीट। अब आपको आने वाली जैसी एक दो वीडियोस और देखो जहां हम कंफर्मेशन डिसाइड करेंगे, मल्टीपल कंफर्मेशन जिनके बेसिस पे ट्रेड लेना है आपको। अगर समझ में नहीं आया, जितना ज्यादा प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चार्ट्स को रीड करेंगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग PhD in Trader. Have a great day. Thank you.